हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी बीएससी फर्स्ट सेम की क्लास है। टॉपिक है मोशन ऑफ सैटेलाइट, उपग्रह की गति। आपका उपग्रह सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट के लिए आप ऐसे जानिए कि आपका ग्रह क्या है। कोई भी बता सकता है ग्रह क्या है। आपका प्लैनेट अर्थ क्या है? एक ग्रह है जो किसके चारों चक्कर लगाता है? सूर्य के। यही है ना कि पृथ्वी के चारों, क्या पृथ्वी किसके चारों चक्कर लगाती है? सूर्य के। दिस इज कॉल्ड है, अर्थ क्या है आपका? ग्रह है। और ग्रह के चारों जो चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? सैटेलाइट। क्लियर हो गया? जिसके बारे में क्या होगा हम लोग ये देखते हैं। ऐसे ये पृथ्वी है, ये हमारा ग्रह है, इसके चारों कौन चक्कर लगा रहा है? उपग्रह। क्लियर है? इसी की हम लोगों को ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालनी है, कक्षीय वेग। क्लियर है? इसके सेंटर पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? हमारा अभिकेंद्र बल होगा। देन उसका फार्मूला क्या है? mv²/r। क्लियर है सबको? तो इसका क्या हो जाएगा? ms v0²/r। किसी को डाउट है? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी बता दे, किसी को भी डाउट है यहाँ पे? क्लियर है? क्योंकि इस पर क्या लग रहा है? सेंटर फोर्स लग रहा है हमारा। अब इसके और इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा। दिस इज कॉल्ड है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? F बराबर G m1 m2/r। तो G आपका ये आया, एक आपका अर्थ के लिए लगेगा और एक आपका सन के लिए अपॉन r²। सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? देख लीजिए, हमको निकालना क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालना है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। फाइंड आउट करना है। क्लियर है? एक इसके सेंटर पर फोर्स लगेगा और दो इनके कारण लगेगा। दोनों अलग अलग एलिमेंट, इनके कारण एक फोर्स लगेगा। वो क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। जो सेंटर पर लगेगा वो अभिकेंद्र बल है। किसके कारण? सन के कारण। ठीक है? इससे ध्यान से देखिए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है सबको? एक r से r चला जाएगा। v0² बराबर आएगा g me/r। सबको क्लियर है? ओके। v0 क्या निकल आया हमारा? √g me/r। एक तो आपकी यही प्रूविंग हो गई। ठीक? एक एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं जी एम ई का जगह, हम लोग की जगह क्या रिप्लेस करके पूछ लेते हैं कभी कभी? GRE²। GRE² क्या है? ये रिलेशन क्लियर हो गया सबको? हमें पता है स्मॉल जी और कैपिटल जी में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना। रिलेशन क्या था? GRE² बराबर कैपिटल GME। यही रिलेशन हम लोगों ने प्रूफ किया था। प्रूफ किया था ना ये। तो इसकी जगह हम रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं? v0 बराबर √GRE²/r। सबको क्लियर है? किसी को डाउट है यहाँ तक? राइट डाउन। दो प्रूविंग हो गई इसी से। ऑर्बिटल वेलोसिटी दो टर्म से निकली है हमारी। तीसरी एग्जाम में वो दे सकते हैं। r बराबर, हमें यहाँ से क्या मिला? r बराबर re+h। re+h। ये क्या है? ये रेडियस त्रिज्या है हमारी किसकी? अर्थ की, पृथ्वी की। r टोटल निकाल लिया। फार्मूला हमारा क्या है? v0 बराबर √GRE²/r। इसकी जगह हम ये वैल्यू उठा के पुटअप कर सकते हैं। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट। v0 बराबर √GRE²/re+h। क्लियर है सबको? दो फार्मूले वो हो गए, तीसरा ये आ गया। तीनों वो एग्जाम में दे सकते हैं आपको, डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं आप। क्लियर है सबको? चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए। हो गया। इसी के आगे इसकी वैल्यू निकालनी हो, अगर हमें इसका वेग वेलोसिटी निकालनी होगी तो वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे? वेलोसिटी आपको निकालनी होगी अर्थ से। तो जब अर्थ से निकालेंगे तो हाइट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी।
कंडीशन ये हाइट क्या हो जाएगी 0। अब हम इसकी वेलोसिटी निकालेंगे, देखिएगा ये v नॉट है अंडर रूट जी आर ई स्क्वायर, हमने क्या बताया h 0 हो गया हमारा, एक आरी, एक आरी से एक आरी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो v नॉट बराबर क्या आएगा अंडर रूट जी आर ई। ये शर्त हो गई हमारी, चौथा प्रूविंग निकल आई हमारी। अब अगर उन्होंने हमसे इसकी v नॉट की वैल्यू पूछ ली तो क्या निकालेंगे, अर्थ की रेडियस कितनी होती है कोई भी बताना चाहेगा हमको, आर ई का मान। अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए तो आर ई का मान, एवरीबॉडी अर्थ की त्रिज्या 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई, सिंपल सा फार्मूला लगा देंगे, अंडर रूट जी की वैल्यू 9.8 6.4 10⁻³ इंटू 1000। सभी लोग सॉल्व करिए इसको, सभी लोग सॉल्व करके वी नॉट बताइए हमको। अप्रॉक्स में आएगा, कितना आएगा, जिसको पता हो वो बता दे। 7.9 10⁻³ इतना आएगा। बुकों में नॉर्मली 7.9 है, अप्रॉक्स में आएगा तो बुकों में लिखा है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। सभी मैच कर लें एक बार अपने कैलकुलेशन से, क्लियर है, राइट डाउन, नोट कर लीजिए।